साउथ एशिया में बारिशों का सिलसिला जारी है और हर साल की तरह ये बारिशें एक बड़ी तबाही लेके आती हैं। खास करके पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज में इस तबाही का स्केल बहुत बड़ा होता है। तो इस सब में सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर साल इतने बड़े लेवल पे इस बारिशें होती हैं, तबाही आती है, तो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाती, पहले से प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए जाते और जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको क्यों एवैक्यूएट नहीं किया जाता। पाकिस्तान और इंडिया में मानसून का सीज़न आता है। इस मानसून के सीज़न में बारिशें होती हैं और इन बारिशों की वजह से सैलाब आता है। ये सैलाब ना सिर्फ पाकिस्तान के इलाकों जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में तबाही लाते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर में भी हालात को ख़राब कर देते हैं। इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि इन सैलाबों के नुकसानात, वजूहात और इसके पीछे क्लाइमेट चेंज के किरदार के बारे में। मानसून साउथ एशिया का एक अहम मौसम है जो जून से सितंबर तक रहता है और ये इलाके के लिए 3/4 पानी का जरिया भी है। मगर इस साल 2025 में ये बारिशें हद से ज्यादा शिद्दत के साथ आई हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का शुमाली इलाकों में, खसूसन KPK, GB और कश्मीर, दोनों साइड पे जो कश्मीर है, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुए और टोरेंशियल रेन्स ने तबाही मचा दी। ये बारिशें इतनी तेज आई कि घर, सड़क और पूरे गांव बहा कर ले गई। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन बारिशों के बाद जो सैलाब आए उसमें तबाही का स्केल कितना बड़ा था। तो अगर सिर्फ पाकिस्तान में देखें और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहाँ 48 घंटों में तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सिर्फ बुनेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 150 से ज्यादा लोग मारे गए और 10 से ज्यादा गाँव तबाह हुए। रेस्क्यू वर्कर्स ने बताया कि 350 से ज्यादा जिस्मों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 50 लोगों की जानें गईं और सड़क, पुल और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसमें मौजूद कराक्रम हाईवे को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिसको बंद कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 20 लोगों की जान गई और नीलम वैली में 6 पुल भी बह गए। जून 2025 से लेके अब तक पाकिस्तान में इन सैलाबों की वजह से तकरीबन 1000 लोग मारे गए, जिनमें तकरीबन 200 बच्चे हैं और 100 के करीब खवातीन शामिल हैं। हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर के चसोती गाँव में क्लाउड बर्स्ट ने 60 लोगों की जान ली और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। 300 लोगों को बचाया गया और 4000 को सेफ जगह पर ले जाया गया। दोनों मुल्कों में सड़कों, पुलों और बिजली के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा। बुनेर में तकरीबन 150 घर तबाह हुए और स्वात वैली में 2000 लोगों को निकाला गया। इस सब में रेस्क्यू ऑपरेशंस करना बहुत मुश्किल थे। उसकी वजह ये थी कि लैंडस्लाइड्स और बंद सड़कों ने मुश्किल बना दिया था। एक हेलीकॉप्टर भी बाजोड़ में क्रैश हो गया, जिसमें 5 लोग मारे गए। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सैलाबों की वजूहात क्या थी। ये सैलाब सिर्फ बारिशों का नतीजा नहीं है, बल्कि कई और वजूहात ने इस तबाही को और भी शदीद कर दिया। इस साल जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो क्लाउड बर्स्ट है। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 1 घंटे में होने से पानी के तेज टोरेंट्स बने, जो खसूसन पहाड़ी इलाकों में तबाही का सबब बने। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैक्टर डिफॉरेस्टेशन है। शुमाली इलाकों में दरख्तों की कटाई ने लैंडस्लाइड्स के खतरे को मजीद बढ़ा दिया है। इसके अलावा एक और वजह अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन है। दरियाओं के किनारे घर बनाने और गंदगी के ढेर ने पानी के निकलने का रास्ता बंद कर दिया। इसकी वजह से नाले चौक हो जाते हैं, जो सैलाब का सबब बनते हैं। इसके अलावा पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। शहरी इलाकों में ड्रेनेज का निजाम ना होने से पानी जमा हो गया, जिससे अर्बन फ्लडिंग हुई, जैसे पेशावर और रावलपिंडी में देखा गया। इस सब में क्लाइमेट चेंज के किरदार को रद्द नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट चेंज ने इन सैलाबों को एक और भी खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस क्लाइमेट की वजह से अब बारिशें और भी ज्यादा शिद्दत से होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में ज्यादा मॉइस्चर जमा होता है, जो ज्यादा शिद्दत वाली बारिशों का सबब बनता है। एक स्टडी के मुताबिक इस साल की मानसून बारिशें 10 से 15% से ज्यादा शिद्दत वाली थीं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुई। इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर भी पिघलते हैं। हिमालय और कराक्रम के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का खतरा बढ़ाता है। GB में मौजूद कराक्रम हाईवे को जो नुकसान पहुंचा, उसकी भी एक वजह ये ग्लेशियर्स का पिघलना ही है। पाकिस्तान के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर बाबर के मुताबिक क्लाइमेट चेंज ने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान जो दुनिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशन का सिर्फ 0.5% कंट्रीब्यूट करता है, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों में शामिल है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने अपनी मदद आप लोगों की मदद की। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी और वॉलंटियर्स ने हेलीकॉप्टर और ह्यूमन चेंज के जरिए लोगों को बचाया, लेकिन कई इलाकों में अभी भी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है और वहां तक अभी तक मदद नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और NDMA को रिलीफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दिया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत सारी तनकीद हुई। उसकी वजह ये थी कि लोगों ने कहा
था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारी मदद की ज़रूरत थी और जितनी मदद की ज़रूरत थी उतनी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मदद नहीं मिली और इसकी वजह अथॉरिटीज़ हैं। ऐसे में अली अमीन गंडापुर इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि वो पूरे KPK में एक दिन के शो का ऐलान करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने ये कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से देना इस चीज़ का ताक़ुब करती है कि ऐसे में स्टेट इन डिज़ास्टर्स को टैकल करने में और मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से लागू करने में नाकाम हो रही है। सोशल मीडिया पर प्रे फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान फ्लड्स 2025 हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। इन सोशल मीडिया ट्रेंड्स की वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ और ऐसे में जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं वो उन लोगों को ट्रैक करने में कामयाब हो रहे हैं जो फंसे हुए हैं या अभी तक लापता हैं। तो फौरी तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि सड़कों और कम्युनिकेशन लिंक्स की जल्दी बहाली, खाना और पीना और टेंट्स की फ्राहमी लोगों को दी जाए। ग्लोबल लेवल पे और हुकूमतों को क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। दरियाओं के किनारे कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी और KPK के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाने चाहिए और दरख्तों की कटाई पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए और इसका चेक एंड बैलेंस अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर पूरे रीजन की बात करें तो रीजनल कोऑपरेशन में पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हिमालयन इकोलॉजी के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये मसला दोनों मुल्कों का है और दोनों मुल्क मिलकर इसको हल कर सकते हैं। और सिर्फ इस खित्ते पर ही नहीं, पूरे ग्लोब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। पाकिस्तान दुनिया के क्लाइमेट वल्नरेबल मुल्कों में 8वें नंबर पर है, लेकिन ग्लोबल एमिशंस में उसका हिस्सा सिर्फ 0.5% है। ऐसे में दुनिया को क्लाइमेट जस्टिस के लिए काम करना होगा। ये सैलाब सिर्फ एक तबाही नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज का एक खतरनाक अलार्म है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग अपने नुकसानात से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त है कि हम सब मिलकर इस मसले का हल निकालें, इसके मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाएं। ये सैलाब हमें याद दिलाते हैं कि अपनी ज़मीन और अपने लोगों को बचाने के लिए हमें अभी काम शुरू करना होगा।